प्यारे भाइयों बहनों, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के उपरांत भी क्या किसी व्रत की आवश्यकता रह जाती है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं, परंतु मेरा यह मानना है कि व्रत तो रखना ही चाहिए। और मैं स्वयं भी व्रत रखता हूँ, परंतु मेरे जो व्रत होते हैं वे किसी विशेष त्योहार, विशेष दिन या फिर किसी विशेष मुहूर्त में नहीं होते। मुझे जब भी ऐसा लगता है कि आज व्रत रखना चाहिए, मैं उस दिन व्रत रख लेता हूँ। परंतु मेरे व्रत रखने का उद्देश्य किसी भी देवी देवता, भगवान या किसी पीर पैगंबर को खुश करना बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे व्रत रखने का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि ये जो शरीर है ना मेरा, इसमें जो अंग हैं जिनमें भोजन जाता है, उस भोजन को पचाने के लिए, उस भोजन का रस निकालने के लिए अंदर के अंग जो क्रिया करते हैं, जो कार्य करते हैं, उनको विराम देना। और व्रत का अर्थ मैं ये नहीं मानता कि मुझे 24 घंटे व्रत रखना है। कभी कभी मैं एक टाइम का व्रत रख लेता हूँ, कभी कभी सारे दिन का व्रत रख लेता हूँ, और कभी कभी 36 घंटे का भी मैं व्रत रख लेता हूँ, सिर्फ अंगों को आराम देने के लिए, उनकी सफाई के लिए। और व्रत में मैं सिर्फ जल ही पीता हूँ, बाकी चारों प्रकार के अन्न मैं बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करता। आप जानते हैं ना कि अन्न तो 4 प्रकार के होते हैं। संसार में जो लोग व्रत रखते हैं कि सिर्फ कुछ विशेष अन्न और कुछ विशेष पेय पदार्थों का त्याग कर देते हैं, बाकी वो फ्रूट, कुट्टू का आटा या कुछ इसी तरह के पदार्थों का भक्षण करते रहते हैं। वास्तव में वो अन्न ही हैं और वो ग्रहण करने पर व्रत का कोई महत्व ही नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में अन्न के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अन्न 4 प्रकार के होते हैं। तो आप अन्न के बारे में ध्यान से सुनिएगा, फिर विचार कीजिएगा कि क्या केवल अन्न त्याग देने से, कुछ विशेष अन्न त्याग देने से व्रत हो जाता है? जबकि भगवान तो कहते हैं कि अन्न तो 4 हैं, यदि व्रत रखना है तो चारों का त्याग करना ही पड़ेगा। दूध भी अन्न है, पानी भी अन्न है, शहद भी अन्न है, फल भी अन्न है। तो भगवान कहते हैं अहम वैश्य वानरो भूतवा प्राणिनाम देहमा श्रितः प्राणापान समायुक्त है पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। तो वो 4 प्रकार के अन्न भगवान ने कौन से बताए हैं? क्रमशः आप उन्हें सुनिए और बड़े ध्यान से देखिए, याद करिए और फिर विचार कीजिए कि क्या इस तरह से भी व्रत किए जा सकते हैं जैसे संसार के लोग कहते हैं। यदि वो ऐसे करते हैं, ऐसे व्रत यदि वो करते हैं, तो वो पूरी तरह से शास्त्र विरुद्ध हैं। तो नंबर 1 में भक्ष्य पदार्थ, भक्ष्य वे जो दांतों से चबाकर खाए जाते हैं, जैसे रोटी, चावल, फ्रूट, फल वगैरह भी जो दांतों से चबा करके खाए जाते हैं। नंबर 2 भोज्य पदार्थ, ये वे पदार्थ हैं जो निगल कर खाए जाते हैं, जैसे रबड़ी, दूध, पानी, दही आदि। तीसरे हैं लेह्य, जो चाट कर खाए जाते हैं, जैसे शहद, जैसे चटनी, जैसे सॉस आदि। उस जमाने में सॉस नहीं होते होंगे, परंतु आज होते हैं। ये वे पदार्थ हैं जो चाट कर खाए जाते हैं। और चौथे हैं चोष्य, चोष्य जो चूस करके खाए जाते हैं, जैसे गन्ना आदि। ये 4 प्रकार के जो अन्न हैं, भगवान कहते हैं मैं इन्हें पचाता हूं। तो आप बताइए क्या बचा? जो अंदर जाता है वो क्या बचा जो अन्न नहीं है? और ये सभी पदार्थ त्यागने के लिए नहीं होते, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। यदि आप किसी एक का कुछ समय के लिए त्याग करते हैं, उसका व्रत लेते हैं, व्रत का मतलब होता है संकल्प लेना, किसी चीज को छोड़ने का या किसी चीज को ग्रहण करने का या किसी काम को करने का संकल्प लेना ही वास्तव में व्रत होता है। ये जो भोज्य पदार्थ हैं, ये जो खाद्य पदार्थ हैं, इन्हें खाने से, इनका सेवन करने से हमारा शरीर बलिष्ठ बनता है, हमारा शरीर जीवित रहता, हमारे शरीर में ऊर्जा आती है। इनका त्याग नहीं करना। किनका त्याग करना है? जिनसे हमें और समाज को नुकसान हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
कुछ गंदी आदतें, बीड़ी सिगरेट पीना, शराब पीना, इस तरह के जो काम हैं, इनके त्याग करने का व्रत लेना चाहिए। व्रत, हाँ, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यदि कुछ समय के लिए अन्न भी त्याग करने पड़ते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य किसी को खुश करना नहीं है। भाई, भगवान कैसे खुश होते हैं? बाप कैसे खुश होता है? क्या उसका पुत्र या उसकी पुत्री जब अन्न जल ग्रहण करना छोड़ देंगे तो क्या बाप खुश होंगे? आप जरा विचार तो करो, क्या इन भोज्य पदार्थों का त्याग करने से कोई देवी देवता खुश होंगे? मुझे तो लगता है कि नहीं होंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप ही जब खुश नहीं होंगे वो तो और दुखी होंगे कि अपनी बात मनवाने के लिए मेरे बच्चे ने ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, तो वो खुश होंगे? निराश हो जाएंगे, वो तो परेशान हो जाएंगे ये देखकर कि मेरा बच्चा भूखा सो रहा है, मेरे बच्चे ने अन्न ग्रहण नहीं किया है, मेरे बच्चे ने पानी तक छोड़ दिया है अपनी बात मनवाने के लिए। तो फिर वो भोजन खाए, इसके लिए मजबूर होकर वो देने की कोशिश कर देते हैं जिसकी वो कामना करके उस व्रत को रखता है। वो मजबूर होकर के कि अब ये अन्न खा ले। कैसी मजबूरी? हम कैसा करते हैं अपने इष्टों को खुश करने के लिए कि अन्न जल का ही त्याग कर देते हैं कि वो इससे खुश होकर वो हमें हमारी मन वांछित वस्तु दे दे ना। वो खुश होकर के नहीं देते, वो देते हैं हम पर दया करके, वो देते हैं मजबूर होकर। हम अपने इष्टों को ऐसा करके मजबूर करते हैं। क्या ऐसा करना सही है? अन्न छोड़ने की, अन्न का परित्याग करने की इस क्रिया को हठ योग कहते हैं। हठ कहते हैं जिद करने को, कि आप हमें ये दो, नहीं तो हम अन्न जल ग्रहण करना छोड़ देंगे। और कर देते हैं कि इष्ट हमें ये दें, फिर हम ये ग्रहण करेंगे। उन्हें मजबूर करते हैं हम अपनी बात मनवाने के लिए। और हम ऐसा नहीं करते। हम तो ये सोचते हैं कि अपने इष्ट को खुश करना है, मजबूर नहीं करना, उन्हें खुश करना है। और उन्हें खुश करने के लिए हम वो करेंगे जो ये चाहते हैं, और हम ऐसा ही तो करते हैं। तो कृपा करो, बख्शिश करो, व्रत रखना है यदि इच्छा करती है शरीर को स्वस्थ रखने की, परंतु वो नहीं करना जो संसार के आम लोग करते हैं कि किसी देवी देवता को, अपने इष्ट को खुश रखने के लिए हम व्रत रखें। वो खुश रखने के लिए नहीं होता, वो जानते नहीं उस बात को। दरअसल वो क्या करते हैं, अपने इष्ट को मजबूर करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। हमें ऐसा नहीं करना। जैसे कि पहले कहा, हमें तो वही करना है जो ये हमसे कराना चाहते हैं। और यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर ये खुश होंगे। माँ बाप को खुश करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना होता है, तभी वो खुश होकर के अपनी नेमतें अपने आप ही लुटा देते हैं बिना कुछ मांगे। कृपा करो, बख्शिश करो। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।